मोतिहारी के शान कमल फूल निशान। अभी नीतीश कुमार ने जो मुख्यमंत्री ने काम किया है उस हिसाब से जो सरकार है वो बहुत बढ़िया काम किया है। जन स्वराज पार्टी क्या कह रही है वो मेरे समझ से परे है, क्योंकि आपके द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का सही तरीके से ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जन स्वराज को कोई मतलब नहीं है। मोतिहारी में गांधी चुनाव नहीं लड़े, गांधी जी ने घोषणा भी नहीं की थी मैं राघोपुर से लड़ूंगा और यही रुद्रा होटल में उन्होंने घोषणा किया था। मैं सबसे पहला प्रत्याशी हूँ अपने पार्टी का। पहले ये तो बताए उतना बजट लाएंगे कहाँ से, बिहार का जो बजट है वो पूरा बजट सरकारी में वो बांट लेंगे। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण में। मोतिहारी जिला वो धरती है जहाँ से महात्मा गांधी ने क्रांति की शुरुआत की। 1917 में महात्मा गांधी इसी धरती पर पहुँचते हैं और नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या सुनते हैं और यहीं पर बैठकर इसी कर्मभूमि में बैठ करके जो क्रांति है उसकी आवाज उठाई जाती है और देश को आजाद कराने की विधा लिखी जाती है। इस समय आज मैं उसी धरती पर हूँ। लड़ाई दोबारा है, लेकिन आजादी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है उन लोगों की जिनको अपना प्रतिनिधि चुनना है, यानी सरकार 2025 में बनना है। सबसे पहले जनता एक तरफ है, मेरे साथ एक बार जरा तालियां हो जाए आप लोगों के लिए, और दूसरी तरफ है जनप्रतिनिधि और आज समस्याएं सुनी जाएगी। भारत 24 मोतिहारी के इस ग्राउंड पर है अपनी जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जो सरकार बनेगी उसमें जनप्रतिनिधि की भूमिका क्या होगी। सबसे पहले सर किस पार्टी से और अपना नाम बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मेरा नाम संजीव सिंह हुआ। मैं इंजीनियर अजय आजाद जन स्वराज पार्टी से। सुधांशु रंजन किस पार्टी से? जिला उपाध्यक्ष भाजपा। मैं सिकंदर चौधरी प्रत्याशी मोतिहारी 19 राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के उम्मीदवार। ठीक है, तो आपको मैंने आपका तारुफ करवा दिया। जो जनप्रतिनिधि है इधर है जनता जनार्दन। सबसे पहले जनता से सुनेंगे कि यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। 15 सालों में यानी एनडीए की सरकार में क्या बदलाव हुआ, खासतौर पर नीतीश की सरकार में क्या बदलाव हुआ और जनता क्या चाहती है, क्योंकि पूर्वी चंपारण जो है वो एनडीए का गढ़ माना जाता है। कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, 10 एनडीए के खाते में 2020 में गई थी और 2 सीटें गई थी आरजेडी के खाते में। लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है भाई जनता का मूड मोतिहारी में? देखिए, जनता का मूड तो जैसे काम हुआ है, अभी नीतीश कुमार ने जो मुख्यमंत्री ने काम किया है उस हिसाब से जो सरकार है वो बहुत बढ़िया काम किया है। 125 यूनिट बिजली फ्री किया, सभी किसानों के खाते में पैसा आ रहा है। उसके अलावा राशन कार्ड जिनका बना हुआ है उनको राशन मिल रहा है, मुफ्त में यहाँ पे इलाज की व्यवस्था है। तो हम लोग आम नागरिक को क्या चाहिए? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। बिहार का मुद्दा जो है वो बेरोजगारी रहा है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी भी है, और शराबबंदी को लेकर के बड़ा एंटी इनकम्बेंसी नजर आया है नीतीश के खिलाफ। ऐसा है क्या? देखिए, बेरोजगारी जो मुद्दा है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किए हैं। और मुद्रा जो लोन है वो देखिए, गवर्नमेंट सर्विस से कभी भी बेरोजगारी दूर नहीं होगी। उसके लिए रोजगार के लिए गवर्नमेंट लोन दे रही है। मुद्रा योजना जो लोन है उसके लिए रोजगार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ महिला को रोजगार के लिए दिए हैं, यानी रोजगार मिला है। रोजगार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लोग व्यवसाय कर रहा है शांतिपूर्ण। फिर एनडीए सरकार इस बार भी फुल बहुमत के साथ बनेगी। ठीक है, आप बताइए क्या करते हैं आप, क्या जॉब करते हैं, नौकरी क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, आप भी जिला उपाध्यक्ष। जब पार्टी के फिर तो आप एनडीए के फेवर में ही बोलेंगे। काम हुआ है जो आप लोग वादा किए? एकदम 100%। शराबबंदी हुआ है? कहाँ लोग तो कहते हैं कि शराब मिलता है धड़ल्ले से। शराबबंदी नहीं हुई तो महिला खुश क्यों है? अच्छा, महिला वोट दे रही है जी 100%। खुश क्यों है फिर? खुश। आपका नाम? एकदम ऋषभ झा मेरा नाम हुआ। एनडीए सरकार एकदम सजग रूप से बिहार में काम कर रही है और मोतिहारी भी विकास की रफ्तार तेज करके काम कर रही है, इसके लिए कोई शक नहीं है। और फिर दोबारा 14 तारीख को एनडीए की सरकार ही बिहार में बनने जा रही है। आप जनप्रतिनिधि से जरा बातचीत कर ले। चुनावी मैदान में जो और पॉलिटिकल पार्टीज है, आरजेडी को भी 2 सीटें हैं मोतिहारी से, पूर्वी चंपारण से, ऐसे में क्या कुछ समीकरण उनके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो नई वाली जो पार्टी है उससे शुरू करते हैं। ये पीला गमछा यानी जन स्वराज की पार्टी है। पीके इस बार चुनावी मैदान में है। क्या रोड मैप है आपका? आपकी रणनीति बदलती रही, पहले सवर्णों को लेकर के आए, फिर मिक्सअप हो गया, फिर आपने कहा कि नहीं जात पात की राजनीति हम नहीं करेंगे, फिर पीके खुद ही चुनावी मैदान से चले गए। तो आपके जो लोग हैं, जो आपके कार्यकर्ता, उनका मनोबल नहीं टूटा? महात्मा गांधी चुनाव लड़े थे क्या? वो राष्ट्रपिता हुए थे।
आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि वो खुद ही चुनाव से चले गए। वो जिस रोल में है उस रोल में है। क्या बदलाव करेंगे आप? देखिए हमारा जो पहले तो अब मेरे सवाल वो जो जात पात की राजनीति थी, आप तो अल्टीमेटली जात पात में घुस गए। एक ऐसा कैसे लग रहा है आपको कि हम अल्टीमेटली जात पात में, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम अकेली पार्टी हैं जो बिना जात पात के, बिना किसी धर्म के राजनीति में उतरे हैं। हमको तो विकास हमारा मुद्दा है, दूसरा तो कोई मुद्दा ही नहीं है हमारा। हम जो भी करने के लिए आए हैं यहाँ पर लोगों का बेहतर। शराब भी लागू कर देंगे तो महिलाएं कैसे खुश होंगी आधी आबादी बिहार की? आप दिल्ली में शराब बंद करा दीजिए, वहाँ जो अभी करीब करीब 60 करोड़ 600 करोड़ रुपया जो है इस तिमाही में फायदा हुआ है और उससे वहाँ पर जो है विकास किए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 70,000 करोड़ का प्रतिवर्ष जो सालाना हमारा जो शराब से जो आय है, तो उससे हम शराब पीने वाले से परेशानी हो सकती है, लेकिन शराब नहीं पीने वालों को जो उनका हक नहीं मिल रहा है, वो जो राजस्व नहीं मिल रहा है, सबसे ज्यादा। आप बताइए भाई, जन स्वराज पार्टी कह रही है महात्मा गांधी को इस धरती से चुनाव लड़े थे। जन स्वराज पार्टी क्या कह रही है वो मेरे समझ से परे हैं, क्योंकि आपके द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का सही तरीके से ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो महात्मा गांधी तो कभी पॉलिटिक्स में आए भी नहीं थे, मेरी जहां तक समझ है। और जन स्वराज तो अपने आप को स्वयंभू घोषित करके वो राजनीति में आई कि भाई मैं राजनीति में आ रहा हूँ, जन स्वराज नाम की मैं पार्टी बना रहा हूँ, पार्टी का मैं विस्तार करूंगा, मैं 243 सीट पे कैंडिडेट खड़ा करूंगा। तो महात्मा गांधी से जन स्वराज की चर्चा करना ये मेरे समझ से परे है। चलिए ठीक है, जनता और भी है यहाँ पर। आप बताइए भाई साहब, क्या मुद्दा है यहाँ का? और कह रहे हैं कि भाई अगर शराबबंदी हटा दी जाए, लागू कर, राजस्व को जो है फायदा होगा। नीतीश कुमार का डिसीजन गलत है, जन स्वराज कह रही है, आरजेडी भी यही कहती है। आरजेडी को लेकर के क्या यहाँ पर माहौल है? हालांकि गढ़ ये एनडीए का है। मुझे जो लगता है मोतिहारी का माहौल, तो यहाँ भारत सरकार और बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जन स्वराज को कोई मतलब नहीं है मोतिहारी में। जिस तरह केजरीवाल दिल्ली में साफ हो गए, जन स्वराज इसी चुनाव में साफ हो जाए, क्योंकि इतना न वो निर्णय बदला है। 25 लोगों से यहाँ पैसा लिया विधानसभा चुनाव लड़ने का, टिकट दे दिया 26वां को, और 25 आदमी। कैसे पता आपको? कैसे पता आपको? ये बता रहे थे इंजीनियर आजाद जी, एक दिन हमको कहे, ये मेरे दोस्त हैं, ये हमको बोले कि हम लोग फार्म भर दिए, हमको टिकट मिलेगा विधानसभा का। अब बाद में इन लोग को लटका के 26वां आदमी को दे। ये आरोप है, आरोप का जवाब ये इसका जवाब इनको मिलना चाहिए कि हम लोग ट्रांसपेरेंटली जो है लोगों से पैसे लिए 21 हजार रुपया, और इस कमिटमेंट के साथ कि हम में से जिसको भी वो टिकट मिलेगा वो पैसा कंट्रीब्यूटरी उस प्रत्याशी को दिया जाएगा। हम तो ट्रांसपेरेंटली। झूठ बोल रहे हैं दोस्त आपके? नहीं, वो सही बोल रहे हैं कि हमने 21,000 रुपया लिया है। हम तो कह रहे हैं मैं ट्रांसपेरेंटली, हमने खाते में पैसे मंगवाए हैं और ये पैसा मैं कंट्रीब्यूट कर दिया हूँ जो हमारे कैंडिडेट हुए हैं उनको। जन स्वराज के 4-5 लोग यहाँ घूम रहे थे, जो पीला गमछा लिए हुए वो भी साहब इसमें थे, लेकिन इन लोगों को जब कैंडिडेट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट को इन्होंने आयात किया और उसके बाद उसी कैंडिडेट को यहाँ पर लड़ा रहे हैं और वोट कटुआ की भूमिका में है पूर्ण। तो भाई साहब, बीजेपी से कैंडिडेट आयात कैसे हो गया? ये तो बीजेपी की मजबूरी, उनकी नाकामी हो गई। के पास इतना पैसा है कि ये लोग पैसा के बदौलत चुनाव में उतरे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। और शराब जो कि बिहार में बंद है, जो से महिलाएं यहाँ की इतने शांति से रोड पे चल रही हैं, आप भी देखी होंगी यहाँ की महिलाओं का रुख, और उस शराब को ये लोग चालू कराने का जो दावा कर रहे हैं, तो पब्लिक में इतना गंदा काम और गंदा खेल खेलने का जन स्वराज पार्टी काम करे कि इन लोग का जमानत जब्त कराने का हम लोग काम करेंगे। जनता, हम लोग आम जनता। प्रशांत किशोर जी के जो पार्टी से आए हुए हैं, इनसे एक छोटा सवाल है मेरा। यही मोतिहारी के गांधी मैदान के अधिवेशन में उन्होंने एक घोषणा की थी कि हमारे पार्टी का प्रत्याशी 1 साल पूर्व घोषित किया जाएगा। 1 साल पूर्व हम प्रत्याशी घोषित करेंगे ताकि बाहर का कोई भी प्रत्याशी इन नहीं कर पाए, कोई हेलीकॉप्टर से नहीं आए। लेकिन उन्होंने पैराशूट लैंडिंग हो गई। टोटली पैराशूट लैंडिंग है। यहाँ तक कि नॉमिनेशन का समय बीतने वाला है तब उनको टिकट दिया जा रहा है। पैराशूट लैंडिंग हो गया। लगे हुए थे जन स्वराज के लिए, वो लोग को तो लिया नहीं गया। भाजपा में इसके अलावा इनको तो कोई कैंडिडेट मिला नहीं, तो हम लोग के पार्टी से इन लोगों ने, भाजपा के पार्टी से इन लोगों ने अपना आयात किया है। मान लीजिए खरीद भी लिया तो ये कैंडिडेट गया क्यों? ये भी तो सवाल है। अगर एनडीए से इतना मोहब्बत है, इतना प्यार है, तो क्यों चले गए? ये भी तो दिक्कत, बाहर से थोड़ा आया है कोई। उन लोगों के पास जब अपना वर्कर है, पैसा के बदौलत उन लोग किसी को भी लालच देके, जिसका अपना कोई लक्ष्य नहीं है, जो शराब बंद है उसको खोलने की बात करती है। और एक तरफ प्रशांत जी जवाब दे कि कितने पदयात्री को, जो वो पदयात्रा किए थे, कितने पदयात्री को पूरे बिहार में टिकट दिया है उन्होंने, बस यही स्पष्ट करे। और इन्होंने गांधी जी का नाम लिया है, गांधी जी चुनाव नहीं लड़े, गांधी जी ने घोषणा भी नहीं की थी
कि मैं राघवपुर से लड़ूंगा, और यही रुद्रा होटल में उन्होंने घोषणा किया था मैं सबसे पहला प्रत्याशी हूँ अपने पार्टी का, और फिर बैक क्यों हो गया? मोतिहारी में पिछले 15-20 साल में क्या बदला है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है वो आरजेडी का पलड़ा भारी लग रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बस ये हवा बनाने की क्यों? तेजस्वी कह तो रहे सरकारी नौकरी देंगे हर घर में, वो कह रहे हैं पिताजी का जो कार्यकाल है वो भूल जाइए, हमको मौका दीजिए, हम सही तरीके से काम करें। भरोसा क्यों नहीं है आप लोग को? तेजस्वी पहले ये तो बताए उतना बजट लाएंगे कहाँ से? बिहार का जो बजट है वो पूरा बजट सरकारी नौकरी में वो बांट लेंगे, बाकी पूरा बिहार का बजट कहाँ से लाएंगे वो? लेकिन ये जो योजनाओं की वो बात कर रहे हैं वो छोटे तबके के लिए बात कर रहे हैं, आपको समझ है, वो समझ पाएंगे? उसमें स्वर्ण कहाँ है? उसमें स्वर्ण है? कहीं नहीं है। सवर्ण नहीं है? नहीं है, स्वर्ण है ही नहीं। तो भाई अब स्वर्ण ओबीसी तो है, ओबीसी है, तो स्वर्ण के लिए कहाँ उन्होंने? ओबीसी के लिए तो सारी पॉलिटिकल पार्टी फाइट कर रही है। तो ओबीसी के लिए जो स्वर्ण के लिए फाइट करेगा, हम स्वर्ण को वोट देंगे। जो चुनावी माहौल जो है थोड़ा गर्मा गर्म हो जाता है, तो कौन सा गाना गाते हैं आप? मोतिहारी के शान, कमल फूल निशान, देखो मोदी नीतीश खड़ा है सीना तान, लेकिन कमल फूल निशान मोतिहारी के शान, कमल के फूलवा पर बटन दबई है, सब अपराधी सकते मुक्ति दिलई है। ए प्रमोद भैया, बाटे दिल में अरमान, कमल फूल निशान। और बाकी जन स्वराज के लिए नहीं बनाया आप गाना? कुछ नहीं है, मोदी नीतीश तो ये गलत बात है, ये क्या बात होता है? काहेला जन स्वराज जेडी के लिए काहे नहीं बनाया? अरे सब बिजली फ्री, राशन फ्री, मोदी आज देख रहे रोड की व्यवस्था चकाचक, कई रोड में। तो एक बार मौका दीजिएगा तब ना। मौका देंगे, रात को चलेंगे, बीबी वहाँ इंतजार करेगी खाना बनाकर। आपने तेजस्वी के बारे में पूछा, अभी कल की बात है, कल की जब तेजस्वी बैठे हुए हैं, जंगल राज का पटाक्षेप फिर शुरू नया कहानी हो गया। उनके एक विधान पार्षद क्या कहते हैं, जो बिल पास है संसद से, जो जेपीसी से पास है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से पास है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ, और उस बिल को उनका एक नेता कैसे कहता है कि बिल फाड़ के फेंक देंगे? मेरा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर काम करना। किस विधानसभा से लड़ रहे हैं? मोतिहारी विधानसभा से लड़ रहे हैं। मेरा लक्ष्य है, मेरा प्रथम प्राथमिकता है मोतिहारी के लोगों के जीवन में सुधार लाना और मोतिहारी का विकास करना। सिकंदर चौधरी मुखिया, मोतिहारी से। क्या मुद्दा तुमको दिखता है? तुम युवा हो, युवा पे बड़ा फोकस है। पहले बिहार में चलता था MY समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण, अभी भी MY है, लेकिन महिला और युवा हो गया है वो माई समीकरण। क्या बदलाव है, क्या लगता है तुमको, क्या होने वाला है इस बार? अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो एब्सोल्यूट टर्म्स में ऑफ कोर्स डेवलपमेंट हुआ है, बट अगर आप रिलेटिवली देखें दूसरे राज्यों की तुलना में तो बिहार अभी भी बहुत पीछे है। मैं पिछले 8 सालों से बिहार से बाहर रह रहा हूँ। डेवलपमेंट के नाम पे मतलब अब रोड बनना, ये बहुत 20 साल पहले डेवलपमेंट मान सकते थे, बट अब रोड बनना डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, नौकरी बेसिक चीज है, मतलब रोड तो बनना ही चाहिए ना। अभी आप शहर में जाइए अंदर, रोड बहुत जगह टूटा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत परफेक्ट। अच्छा, वाह वाह, ये पहली बार के वोटर है तो ताली बजाइए, जरा इनका उत्साह बढ़ाइए। पहली बार के वोटर है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आपका वोटिंग का पैटर्न क्या है? देखिए, 2 तरीके का, आप चूंकि 98 के बॉर्न है तो आप बात के हैं, तो एक कार्यकाल था 2005 से पहले का आरजेडी का, दूसरा है 2005 से लेकर के अभी 25 तक का। दोनों कार्यकाल में बड़ी असमानताएं हैं, बहुत डिफरेंस है, जो सब जानते हैं। तुम्हारा मोटिव क्या है? जब तुम वोट करने जाओगे दिमाग में क्या रहेगा? किसको दोगे मत बताना। नहीं, मैं बता सकता हूँ मैं किसको दूंगा। मेरा जो फीलिंग है उसके हिसाब से मैंने डिसाइड कर लिया मैं किसको वोट दूंगा। जो 2005 के पहले का लोग बोलते हैं उसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है। जैसे मैं एक बुक है बिहार के बारे में जो मृत्युंजय शर्मा ने लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो जंगल राज था वो कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ है। तो वो तो कभी नहीं चाहिए भाई, ये तो आई थिंक मोस्ट लोगों, तभी तो कभी किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। नहीं, एनडीए चाहिए कि नहीं वो मेरा डिसीजन है। यहाँ देखिए, मोतिहारी में 25 साल से एनडीए की सरकार है, विकास रोड नाला तो बना है, लेकिन हम लोग मोतिहारी में बदलाव चाहते हैं। क्या? अच्छा, बदलाव युवा चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं। जो दिव्यांशु भारद्वाज जी हैं अपने मोतिहारी से, हम लोग उनको पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार चेंजिंग जरूरी है। चेंजिंग जरूरी है, बदलाव की जरूरत है। फिर से आ रही हूँ मैं, बदलाव की कहीं कोई जरूरत नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव कहते थे कि हम अपराधी को टिकट नहीं देंगे। अब आप जिस विधानसभा में खड़े हैं, जिसपे 20 से ज्यादा मुकदमा है, उनको टिकट दे दिए हैं। तो अगर जीत भी गए अगर, तो क्या यहाँ की जनता उनसे जेल में मिलने जाएगी अपने काम कर रहे हैं? यहाँ किसी से प्रमोद जी ऐसा
आम आदमी से 24 घंटा जो उपलब्ध रहते हैं उनसे जाएगी मिलने। ठीक है, मैंने अभी वहां पर कहा, एक बड़ी चुनौती है आपके लिए, ये जो युवा पीढ़ी है वो भरोसा कर रही है जन स्वराज पे, तो एनडीए को इतना ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत आप कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि युवा है और युवा वोटर्स की संख्या लगभग 60,000 से ज्यादा है, 60 लाख से ज्यादा है लगभग। युवा पीढ़ी के जितने लोग हैं वो विगत दिनों से, चाहे वो रोजगार का विषय हो या व्यवसाय का विषय हो या फिर डेवलपमेंट का विषय हो, मैं सुन रहा था आप उनका इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने आपको यह बताया कि 25 साल पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति से अभी काफी सुधार हुआ है। उन्होंने ये बात आपको कहा, मुझे नहीं पता कि आपने कैसे। उन्होंने अपने मुंह से कहा, इसीलिए एसएस किया है, उन्होंने बोला मैं जन स्वराज को ही दूंगा वोट, क्योंकि बदलाव चाहिए। बिल्कुल सही। इस पूरी भीड़ में जितने लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति ने अभी तक अपना विषय रखा। मैंने सिर्फ 60 लाख, मैंने फर्स्ट वोटर की बात। तो फर्स्ट वोटर के अलावा अभी बहुत सारे फर्स्ट वोटर आपके साथ। ठीक है। मोतिहारी में मैम विकास की आवश्यकता है, इससे पहले से बहुत सुधार हुआ है यहाँ पे जी। तो क्या विकास की आवश्यकता है? विकास यहाँ पे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, और पहले से कुछ तो दिखाई दे रहा है। वादा तो बीजेपी ने ये भी किया था ना कि 10,000 खाते में जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि जा रहा है। चला गया है, परसों भी 25 लाख महिलाओं के खाते में गया हुआ है। 1 करोड़ महिला के खाते में गया है, बिहार सरकार दी है जीविका दीदी को रोजगार करने के लिए। रोजगार अगर एथी करता है आगे तो उसके लिए 2 लाख तक गवर्नमेंट उसको लोन कर देगी। ये विधानसभा का चुनाव है, ठीक है ना, और बात ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को अवसर देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक जो हैं, वो कितना युवा हैं ये पूरा यहाँ की जनता जान रही है, ठीक है ना, और युवाओं को ऐसे अवसर ये नहीं देते हैं। इनकी पार्टी में जो रहता है वो टिल डेथ तक जो है वही टिकट पाता है। अपने दावे और मुद्दे हैं जो कि मोतिहारी की जनता बता रही है। मोतिहारी की विधानसभा सीट है ये, और पूर्वी चंपारण में किसकी हवा है? क्विक रिएक्शन यहाँ से लेंगे जनता से और क्विक जवाब देंगे आप। हम किसी से नहीं पूछेंगे, जो एनडीए तो एनडीए। मैं पूछूंगा जन स्वराज पार्टी से सवाल, क्योंकि वही यहाँ पे एक ही लाइन में पूछना है कि प्रशांत किशोर भगोड़ा की भूमिका में क्यों है? टिकट बेचने की पार्टी उनकी रही है, हमारी पार्टी का इस तरह का कहीं। मोतिहारी का युवा बदलाव किससे सवाल है? बीजेपी वाले से जो यहाँ पे सत्ता में है 5 बार से, उनसे सवाल ये है कि मोतिहारी का विकास क्या है। कि बीजेपी से सवाल है कि मोतिहारी में क्या विकास हुआ है? मोतिहारी में मैंने कहा ना, अध्यात्म से लेके अंतरिक्ष तक जिन चीजों में को देखिएगा सबों में विकास हुआ है। कोई अंधा ही होगा जिसको विकास दिखाई ना देता। हमको एक चीज जानना है कि मोतिहारी में जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका कमीशन क्या % है? कितना कमीशन है भाई? मैं बता रहा हूँ, जो बिहार में प्रशांत किशोर है वो वोट कटवा है। विकास में आपको क्या चाहिए? ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चौड़ी चौड़ी सड़क है, आपको मेरीन ड्राइव बना है, आप जाके विकास देख लीजिए। आप अगर आई होंगी शहर के अंदर इन की होंगी, थोड़ा हाल बुरा भी देखिए। कहाँ पानी के अंदर पूरा हरा हरा सब फैला हुआ। कहाँ पानी? मरीन ड्राइव आप जाके देखिए, फिर से देखिए, वो तो जलकुंभी हो जाता है, उसको सफाई भी किया जाता है। अरे आपके राज्य में शराब बिकती है, आज अलग बात है, राज्य में शराब बिकती है, आपके राज्य में शराब बिकती है। तो मोतिहारी की भूमि पर इस समय हम मौजूद थे। जनता एक तरफ, जनप्रतिनिधि एक तरफ। बिहार की जनता क्या डिसाइड करेगी, देखने वाली बात होगी। कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, एनडीए का गढ़ है, लेकिन क्या इस बार भी जनता को एनडीए पर भरोसा है? 14 नवंबर को पता चलेगा। फिर मिलेंगे अगले विधानसभा सीट पर, अगले जिले में। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत 24।